आप सबको जय मसीह की। मैं आज आपसे कुछ अद्भुत बातों को करने चाहता हूं। मेरे प्रियो, आज मैं बात करना चाहता हूं इजरायली कौम के बारे में, और एक ऐसी अद्भुत बात के बारे में जो शायद आपके जीवन में आज बहुत बड़ा एक काम को कर जाएगी। पता है, यदि आप बाइबल के अंदर न्यायों की पुस्तक और उसका 6 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें पहली आयत में इस प्रकार से लिखा है कि इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और फिर यहोवा ने 7 वर्ष के लिए इजरायली कौम को मिकानियों के वश में कर दिया। वो कौम, वो जाति जिसके ललकारने से दुश्मन की रूहें कांप जाया करती थी, जिसके युद्ध करने जाने से दुश्मन 7 मार्ग से भाग जाया करते थे, जिस यहोवा की सहायता से इन्होंने अपने जीवन में अद्भुत अद्भुत काम को देखे हैं। इन्होंने लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा है, इन्होंने चट्टान से पानी आते हुए देखा था, इन्होंने स्वर्ग से मन्ना गिरते हुए देखा, इन्होंने बहुत अद्भुत अद्भुत काम को देखा, इन्होंने स्वर्ग की आग को देखा था। उस यहोवा परमेश्वर की सहायता से जिसने इनका पीछा करने वाली मिस्री कौम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, जिसकी सहायता से ये अनेक युद्ध को जीता करते थे, उसी परमेश्वर यहोवा की नजर में इजरायली कौम ने बुरा कर दिया। उसी परमेश्वर यहोवा से इजरायली कौम ने मुंह को मोड़ लिया था। आप न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय की पहली आयत को इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहोवा ने फिर इजरायली कौम के विरुद्ध में काम करना स्टार्ट कर दिया। उसमें लिखा, यहोवा ने उन्हें 7 वर्ष के लिए मिघानियों के हाथ कर दिया, उनके वश में कर दिया, वो उन पर राज्य करने लगे। ऐसा कहा जाता है, इसमें लिखा है इस बात के बारे में जब आप इसको पढ़ेंगे कि जब अन्य जातियां इन पर चढ़ाई करने आती थी वो टिड्डियों के दल के समान आते थे, और जो कुछ इजरायली लोग बोते थे वो उन्हें नष्ट कर दिया करते थे। इनके पशु, इनके जानवर, सब कुछ को नष्ट कर दिया करते थे। इनके हिस्से में केवल तबाहियां, आंसू आया करते थे। मगर अद्भुत बात पता है क्या है कि यहोवा परमेश्वर ने मेरे प्रिय इनके जीवन से ये योजना कभी नहीं बनाई थी, इनके जीवन में ये काम करने के लिए कभी नहीं सोचा था, वरन इन्होंने ही परमेश्वर यहोवा की नजर में बुरा कर दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहोवा परमेश्वर भी आपके विरोध में काम कर सकता है, और बाइबल बताती है इस बात के बारे में कि जब यहोवा काम करने पर आए तो उसे कौन रोक सकता है, या जब वो बोल उठे तो कौन ठहर सकता है। आप सोच के देखिए, यदि परमेश्वर यहोवा ही आपके विरोध में उठाए, आपके विरोध में काम करना स्टार्ट कर दे, आपके विरोध में काम को बोलना स्टार्ट कर दे, तो आपको मेरे प्रिय छुड़ाने वाला कौन होगा। और कलाम इस प्रकार से भी कहता है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता था। जब तक इजरायली कौम की ओर परमेश्वर यहोवा था तब तक इनका विरोधी कोई हो भी नहीं पाया। इनके काम हमेशा बन जाया करते थे। ये छोटे से दल में जाकर बड़े बड़े युद्ध को जीत लिया करते थे। मगर जब परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में, जब परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को इन्होंने तोड़ा, तो परमेश्वर यहोवा ने ही इनके विरोध में काम करना स्टार्ट कर दिया। और कोई भी ऐसी प्रार्थना, कोई भी ऐसा उपवास नहीं है जो उसके हाथ से हमें छुड़ा सके। बस एक, वो यह है कि हम उसके नजदीकी मां के पश्चाताप को करें, अपने अंगीकार को करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि हमारी बहुत प्रार्थनाएं करने से भी कुछ बदल नहीं रहा है, यदि हमारे बहुत उपवास रखने से भी कुछ बदल नहीं रहा है, यदि हम रात दिन लगे पड़े हैं मगर कुछ भी नहीं हो रहा, और अभी यदि हम कुछ अच्छा करने के लिए जाते हैं कुछ भी अच्छा नहीं होता, वरन और बुरा ही हो जाता है,
और जब हम कुछ भला करने की कोशिश करते हैं तब हमारे जीवन से कुछ आशीषें नहीं फलती। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने आपके विरोध में काम करना स्टार्ट कर दिया है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि स्मरण करें इस बात को कि ऐसा कौन सा काम आपने अनुचित रीति से कर दिया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर ने आपके कान में, आप पवित्र आत्मा ने आपके कान में आकर ये ना कहा हो कि इस काम को छोड़ दे, इस पाप को छोड़ दे, इस गुनाह को छोड़ दे, इस गलत काम को छोड़ दे, मुंह से अशुद्ध बकवाद करना छोड़ दे। मगर शायद आपने ना करी हो, शायद आपने ऐसा अनुचित काम कर दिया हो अपने जीवन में जो यहोवा की दृष्टि में बुरा हो और यहोवा परमेश्वर आपके विरोध में काम करना स्टार्ट कर दिया है। मिस्री कौम जो इजराइलियों के पीछे पड़ी थी, उस बड़ी कौम को परमेश्वर यहोवा ने तब इजराइलियों के लिए हटा दिया था जब इजराइली कौम उसकी मानते थे। उस अद्भुत काम को करा था जो ये सोच भी नहीं सकते थे। उसी परमेश्वर यहोवा को इन्होंने छोड़ दिया था। उसी परमेश्वर यहोवा को मेरे प्रियो इन्होंने त्याग दिया था। इसीलिए इसी वजह से परमेश्वर के विरोध में काम करना स्टार्ट कर दिया। यहोवा परमेश्वर ने इजराइलियों को अन्य अन्य जातियों के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, राज्य करने के लिए, महिमा के काम करने के लिए बनाया। मगर पता है, आप जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे, आप जब इस अध्याय को पढ़ेंगे, पहले 6ठे अध्याय को, न्यायियों की पुस्तक, तो उसमें लिखा है कि इजराइली को डर की वजह से, मेघानियों के डर की वजह से, अन्य जातियों के डर की वजह से पहाड़ों के गड्ढों में, दरारों में, खंडरों में रहने लग गए थे। इनकी जिंदगियां कैसा तमाशा बन गई थी। हो सकता है आपकी जिंदगी ऐसा तमाशा बन गई है जब आपने परमेश्वर यहोवा की नजर में कोई बुरा काम कर दिया हो, जब परमेश्वर यहोवा ने आपका साथ ही छोड़ दिया हो, जब पवित्र आत्मा ने आपका साथ ही छोड़ दिया हो, जब यीशु मसीह ने आपका साथ छोड़ दिया हो। आप कहेंगे कैसी बात है, बाइबल तो कहती है कि वो हमें कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कभी ना छोड़ने वाला ही परमेश्वर है। मगर तब तक आपके साथ वो काम को नहीं करेगा जब तक आप उसके अनुसार काम नहीं करते। परमेश्वर आपके कभी भी पाप में सहभागी नहीं होगा। पवित्र आत्मा कभी भी कोई भी गलत काम जो परमेश्वर के और बाइबल के विरोध है, उसके वचनों के विरोध है, कभी भी आपका साथ नहीं देगा। आप सोचते हो कि मैं इस काम को भी करता रहूं और परमेश्वर में बना रहूं, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इस बात को बाइबल में लिखा गया है कि जब शाऊल राजा ने कुछ अनुचित काम परमेश्वर की नजर में किया तो लिखा है कि यहोवा का आत्मा शाऊल पे से उठ गया था। शिमशोन ने जो नाजिर हुआ था, जो परमेश्वर के बड़े अभिषेक को, बलवंत हाथों को पाया था, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर वास करा करता था, पता है उसके विषय में लिखा है कि जब उसने कोई काम परमेश्वर के विरोध में किया तो परमेश्वर यहोवा का आत्मा शिमशोन के ऊपर से उठ गया था। और शाऊल के विषय में लिखा है कि फिर एक दुष्ट आत्मा परमेश्वर की, यहोवा की ओर से उसे सताने लग गई थी। हाँ, ये सच है, परमेश्वर यहोवा भी आपके विरोध में काम कर सकता है जब आप उसके विरोध में काम करें। ये मेघानी लोग हैं क्या जो इस्राएलियों पर राज्य करते थे, जो इन पर चढ़ाई करके इनका अनाज, इनकी सारी चीजों को खा जाए या नष्ट कर दिया करते थे, जिनके डर के मारे इस्राएली लोग दरारों में रह रहे थे, खंडरों में रह रहे थे। मेरे प्रियो, ऐसा क्या था? बताइए क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं तब आपके जीवन में आपके दुश्मन आप पे विजयी हो जाते हैं, आपके दुश्मन आप पे राज्य करने लग जाते हैं, आपका पाप आपके ऊपर हावी हो जाता है, आपका पुराना मनुष्य तत्व आपके अंदर वापस आने लग जाता है, आप एक पाप की गुलामी में चले जाते हैं, आप एक गलत आदतों की गुलामी में चले जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आता कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप जब कुछ आशीषों की बात करना चाहते हैं, आशीषों के बारे में सोचना चाहते हैं, वो काम कभी सफल नहीं होता। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि आप एक आत्मिक गुलामी के अंदर चले गए, आप आत्मा से गुलाम हो चुके हैं, आप पाप के दास बन चुके हैं, आप शापों के वारिस बन चुके हैं, आप बीमारियों का गढ़ बन चुके हैं, आप गुलामी में आ चुके हैं, आप पर
पाप राज्य करता है, आप पर दुष्ट आत्माएं राज्य करती हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर के विरुद्ध काम को करना स्टार्ट किया। लिखा है इस्राएली कौम ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। इसी वजह से यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों को 7 वर्ष के लिए गालियों के हाथ कर दिया। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो इसका एक ही सलूशन है। कोई भी ऐसी प्रार्थना नहीं है जो आपको परमेश्वर यहोवा के हाथ से छुड़ा सकती है। कोई भी ऐसा उपवास नहीं है जो परमेश्वर के हाथ से आपको छुड़ा सकता है। केवल एक वो है पापों का अंगीकार, वो है अपनी गलतियों को मान लेना, स्वयं को दीन कर देना, हाथ खड़े कर घुटनों को टेक कर पूरे हृदय के साथ यहोवा से गिड़गिड़ाकर माफी को मांगना। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब न्यायियों की पुस्तक उसके 6 अध्याय में और आगे आप पढ़ेंगे, जहां पर लिखा है, मैं आपको बता देता हूं कि 5वें आयत से पढ़ेंगे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मेघानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। और अब जब 7वीं आयत पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा, जब इजरायलियों ने मेघानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी। पता है, एक पाप के कारण जो आपकी जिंदगी में बना है, एक शाप के कारण जो आपकी जिंदगी में बना है, इसके ही कारण आप यहोवा के पास जा सकते हैं। लिखा है, मेघानियों के ही कारण इजरायलियों ने यहोवा की फिर से दुहाई दी। मगर इस बात को समझने में कि वो गुलामी में है, कि वो उन्होंने यहोवा की नज़र में बुरा किया है, इस बात को समझने में उन्हें 7 वर्ष लग गए। आपको शायद 20-25 साल लग गए हो, आपको शायद 15 साल लग गए हो सकता है कि आपने जल्दी ही इस बात को समझ लिया हो। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इजरायलियों को 7 वर्ष लग गए थे। मगर एक अद्भुत बात लिखी है, उसी गुलामी के कारण इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई को दिया। यहोवा का दास इस बात को कहता है, कलाम में लिखा है कि भला है वह दुख जिससे मैं तेरी व्यवस्था को जानने पाया। अनेक सुख आपको परमेश्वर के चरणों में ना लेके गए हो, मगर एक दुख आपको उसके कदमों में बिखरने के लिए, टूट कर बैठने के लिए मजबूर करता है, तो उसका धन्यवाद दीजिए। लिखा है, इस्राएली कौम ने मेघानियों के कारण ही यहोवा की फिर से दुहाई दी है। अपने पापों के कारण, जब आप अपने पापों को दृष्टि डालते हैं, जब आपको अपनी गलती का एहसास होता है, इसी गलती के कारण, इसी आत्मिक गुलामी के कारण आप परमेश्वर की दुहाई को देना सीखिए। इसी कारणवश उसके कदमों में पड़ जाइए। एक कारण जो आपको परमेश्वर की ओर लेके जाता है। इजरायलियों के जीवन में एक कारण था जिसका नाम था मेघानी लोग, जिसका नाम था अन्य जातियां, जिसका नाम था उनके दिए हुए दुख, उनका सताव। वो कारण था यहोवा की दुहाई को देने का। आपके जीवन में आपका गुनाह, आपका पाप, आपका व्यभिचार, आपका नशा एक कारण है यहोवा को पुकारने का, यहोवा की दुहाई देने का। जब आप पढ़ेंगे इसके आगे, तो जब यहोवा पर इजरायली कौम ने यहोवा की दुहाई दी तो परमेश्वर ने उनके लिए एक मार्ग को निकाला। लिखा है कि वहां पर एक दूत को भेजा, फिर गिदौन को तैयार किया जो इजरायली कौम को छुड़ा के ले गया। मगर ये हुआ कब? जब इजरायली कौम ने अपने हाथों को खड़ा कर लिया। मेरे भाइयों, जब इजरायली कौम ने अपने घुटनों को टेक लिया, जब इजरायलियों ने जान लिया कि हमने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया है, उस यहोवा की दृष्टि में बुरा किया है जिसने हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, उस यहोवा की दृष्टि में बुरा किया है जिसने हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत काम किए। इन्हें स्मरण आया कि हम वो कौम नहीं, हम वो जाति नहीं जो गुलामी में पड़ने के लिए बनाए गए हैं। इन्हें ये बात समझ में आ गई कि
कि हम वो कौम हैं जो यहोवा के नाम से ललकारने के लिए बुलाए गए हैं। ये हम वो कौम है जिसके पुकारने से यहोवा हमारे बीच में अद्भुत काम को करता है, जिसके पुकारने से यहोवा हमारी दुश्मनों से युद्ध करता है। हम वो कौम है जिसके ललकारने से जाति जाति की रूहें कांप जाया करती हैं। यस, आप भी वही हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने आपके जीवन में भी वही अद्भुत काम को करने के लिए बनाया है। क्योंकि परमेश्वर का कलाम बताता है कि वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी गुलामी की योजना को नहीं लेके आया होगा। परमेश्वर आपके जीवन से कभी भी पाप की योजना को नहीं लेके आया होगा। परमेश्वर ने आपके जीवन में एक बड़े अभिषेक के लिए योजना बनाई है। आप ललकारने के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर ने आपके जीवन में एक अद्भुत काम को करने के लिए आपको रचा है मेरे प्रियो। मगर उसके उपकारों को भूलकर हम उसकी दृष्टि में जब कुछ बुरा करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, तब हम एक गुलामी में चले जाते हैं। हमारा अधिकार खो जाता है वो ललकारने का, हमारा अधिकार खो जाता है लड़ने का, हमारा अधिकार खो जाता है प्रार्थनाओं को सुन लिए जाने का। अधिकारी हम तब होते हैं जब हम अपने बल से नहीं, यहोवा के बल से कुछ करते हैं। क्योंकि पौलुस बात को भली बात ही जान गया, और इस बात को कहने में कलाम में लिखा गया कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप भी इस बात को कह सकते हैं, इस बात को जानकर कि जो यहोवा परमेश्वर, जो यीशु नासरी, जो पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, मैं पहाड़ों को यहोवा के नाम से हटा सकता हूँ। हाँ, मैं चट्टानों को यीशु मसीह के नाम से हटा सकता हूँ। हाँ, मैं दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह नासरी के नाम से, पवित्र आत्मा की सहायता से हटा सकता हूँ। यस, परमेश्वर की योजना आपके जीवन से यही है। जो आप बोएं उसकी आशीषें आपको मिल जाए। परमेश्वर की योजना आपके जीवन से वही है। मगर कलाम बताता है जब आपके जीवन में ये सब नहीं घटता तो परमेश्वर आपके विरुद्ध में काम कर रहा है। और इस बात को कहा भी गया है कि अपने अपने चाल चलन पर जरा सोचो कि कैसी चाल चलते हो। मेरे प्रियो, आज के दिन में उसकी दुहाई देने का दिन है। मैं विश्वास करता हूं कि आप एक भी दिन परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के, राजाओं के राजा के, यीशु मसीह के बिना काटने के लिए तैयार नहीं है। आप अपने जीवन में कभी नहीं चाहते कि आप एक पाप की गुलामी में चले जाएं, आप एक बीमारियों की गुलामी में चले जाएं, उन इजराइलियों की तरह जिन्होंने यहोवा की नजर में बुरा किया और एक गुलामी में चले गए। हो सकता है आपने यीशु मसीह की आज्ञा को ना सुना हो और आप एक गुलामी में चले गए। हो सकता है आपने पवित्र आत्मा की आवाज को ना सुना हो, आप एक पाप की गुलामी में चले गए। हो सकता है आपके हाथ के परिश्रम में कोई आशीष ना आ रही हो, क्योंकि आप एक गुलामी में चले गए। हो सकता है आपका जीवन उस इजराइलियों की तरह एक तमाशे का कारण बन गया हो, जिन्होंने लाल समुद्र को लांघा है, जिन्होंने चट्टानों से पानी पिया है, जिन्होंने स्वर्गों की रोटी खाई है, जिन्होंने दुश्मनों को हराया है। वो इजराइली लोग दरारों में रह रहे थे, तमाशा बन गए थे। हो सकता है आपके जीवन में भी तमाशा बन गया, मगर उनकी इस तरह एक लंबे समय को लगता है कि 7 वर्ष में उन्हें समझ में आ गया था कि हमने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया है। तब उन्होंने यहोवा की दुआएं दी। आप भी, मैं नहीं जानता आपको कितना वक्त हो गया, मगर आज की शाम में आपको बताना चाहता हूँ, आज के दिन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस वक्त भी आप इस वीडियो को, आप इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ही वो समय है कि इसी कारण यहोवा की दुहाई को दे। इसी कारण यहोवा को फिर से पुकारे हैं कि प्रभु, हम अपने हाथों को उठाते हैं, हम अपने घुटनों को टेकते हैं। हमने जान लिया कि हमने तेरी नजर में बुरा किया है। फिर देखना परमेश्वर आपके जीवन में एक पुकार को भेजेगा, एक करुणा को भेजेगा, एक अभिषेक को भेजेगा। जब आप कलाम में लेके आप पढ़ेंगे न्यायियों की पुस्तक 6 अध्याय के आगे, तो जब मेघानियों के कारण इस्राएलियों ने दुहाई दी, तो परमेश्वर ने उनके लिए इंतजाम को करा, उनके लिए वो फिर से लड़ा। उसने गिदोन को तैयार करा अपने दूत को भेजकर। फिर वो दरारों में से बाहर आ गए, वो खंडरों में से बाहर आ गए, वो गुलामी में से बाहर आ गए।
आज गुलामियों से बाहर आने का दिन है। मेरे प्रियो, आज ही यहोवा के दुआएं दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन से गुलामियों की योजना नहीं बनाई है। परमेश्वर को, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को अपने विरोध में काम ना करने दें। कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे परमेश्वर यहोवा आपके विरुद्ध में आ जाए, जिससे पवित्र आत्मा आपके विरुद्ध में काम करे, जिससे यीशु मसीह आपके विरुद्ध में काम करे, जिससे खुदावंद परमेश्वर यहोवा आपके विरुद्ध में काम करने दे। कि कलाम इस बात को बताता है कि जो परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है मेरे प्रियो, उसे ही ताड़ना देता है। वो आपसे और मेरे से बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है, मगर वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करता कि मेरी कौम, मेरे चुने हुए लोग एक पाप की, एक दुष्ट की गुलामी में चले जाएं। उसने हमें पहाड़ों को लांघने, चट्टानों को हटाने का अधिकार दिया है। यीशु मसीह ने इस बात को कलाम में कहा है, लिखा है, इस बात को कहा कि जाओ मुर्दों को जिलाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो। तुमने सेंत मेंत पाया है, सेंत मेंत दो। हाँ, आप इसीलिए बनाए गए हैं। हाँ, आप इसीलिए बुलाए गए हैं। आपके जीवन से यहोवा की योजना गुलामी की नहीं, वरन अभिषेक को देने की, आशीषों को देने की है। आज उसको पुकारने का दिन है। बाहर आइए इस आत्मिक गुलामी से, बाहर आइए इस दुष्ट के पिंजरे से, बाहर आइए। आज यहोवा परमेश्वर आपसे बात करे। आज अपने हाथों को उठाकर कहिए, प्रभु बस बहुत हुआ, मैंने जान लिया इस बात के बारे में कि प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध में काम किया था, अब मुझसे ज्यादा समय के लिए नाराज ना हो। कलाम में लिखा है कि स्मरण कर, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और पहले के समान काम कर, क्योंकि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। फिर से उठिए, फिर से जागिए, यहोवा को अपने आप को सौंप दीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के सामने अपने आप को सौंप दीजिए। पवित्र आत्मा के सामने बिल्कुल हल्के हो जाइए, ताकि वो आपके लिए काम को करे, ताकि फिर से आपके जीवन में आशीष आ सके। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, हम जानते हैं मेरे पिता हम के निर्बल हैं, हम जानते हैं हम कमजोर हैं, मगर आज के दिन में हम तेरे सामने अपने हाथों को उठाते हैं और हम आपकी दुहाई देते हैं मेरे परमेश्वर कि हमें इस आत्मिक गुलामी से बाहर लेके आ। हम भटक गए थे, अब हमारा हाथ पकड़ के तो हमें निकाल ले। तो परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जितने भी लोग इस वीडियो को, इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो अभी के अभी पिता उन आत्मिक गुलामियों से यीशु मसीह नासरी के नाम में आजाद हो जाए। सौंप दीजिए मेरे प्रियो अपने आप को यीशु मसीह। पश्चाताप कीजिए आप उन गुनाहों से जो आपने परमेश्वर यहोवा की नजर में बुरा किया। दुहाई दीजिए फिर से अपने परमेश्वर के, वो आपके विषय में लड़ाई करे, आपके विषय में युद्ध को करे, आपकी ओर से वो लड़ना स्टार्ट करे, आपके विरोधियों से वो खुद जवाब ले, आपकी आशीषों को वो खोले, आपके अभिषेक को, आपकी सेविकाई को वो बढ़ाए। वो लॉर्ड मेरे पिता हमारे जीवन में काम करें। हम आपसे माफी को मांगते हैं, कहते हैं कि हम पापियों पर दया को करें, हम पापियों पर दया को करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। सबको जय मसीह।